अपने देश में सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप भले ही किसी कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को कोई सरकारी नौकरी वाला मिल गया तो समझो आपका पत्ता कट। वैसे तो अपने देश में बहुत सारे सरकारी पद है और ज्यादातर हम सरकारी नौकरों को गाली भी देते हैं, मगर सरकारी नौकरों से हम जितनी नफरत करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हम सरकारी नौकरी से करते हैं। अब कुछ सरकारी पद तो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से मिलते हैं दोस्तों, जिनकी इज्जत लोग भी करते हैं। उन्हीं में से एक है आईएएस और आईपीएस। कोई समाज में सुधार करने के लिए इन पदों पर आना चाहता है तो कोई रुतबे और अच्छी तनख्वाह के लिए इन पदों पर आना चाहता है। वजह चाहे जो कोई भी हो, लेकिन इन पदों पर तैनात होने के लिए लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आपने कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को तो बखूबी निभा रही हैं। साथ में इतनी खूबसूरत भी है कि ये चाहे तो मॉडलिंग में अपना कैरियर बना सकती थी, लेकिन इन्होंने देश सेवा करने का फैसला किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएस मैरिन जोसेफ। मैरिन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 को केरला में हुआ था और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली से की। मैरिन जोसेफ केरला कैडेट की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी है। इन्होंने महज 25 साल की उम्र में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। साल 2012 में अपने पहले अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। न सिर्फ पास की थी बल्कि ऑल इंडिया में 188 रैंक भी हासिल की थी। इनको बाई-20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने को चुना गया, जो G20 देशों का युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है। ये उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी हैं। आईएएस स्मिता सब्रवाल। स्मिता सब्रवाल एक 2000 कैडर बैच की आईएएस ऑफिसर है, जिनका जन्म 19 जून 1977 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता रिटायर्ड सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं। पिता के आर्मी में होने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी। इन्होंने साल 2000 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि ऑल इंडिया में 4th रैंक हासिल की। स्मिता सब्रवाल साल 2001 में आईएएस अधिकारी चुनी गई। ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही हैं। आज स्मिता जनता के अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। स्मिता सब्रवाल पहली महिला है जिन्हें सीएम ऑफिस में तैनाती मिली है। इतना ही नहीं, स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया गया था। आईएएस शीना ढाबी, इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे। ये अपनी शादी की वजह से पूरे इंडिया में चर्चा में थी और जब इनकी बहन ने यूपीएससी क्लियर किया तब भी ये सुर्खियों में आई थी। 9 नवंबर 1993 में भोपाल में जन्मी टीना साल 2015 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉपर रही। टीना ने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले अटेम्प्ट में एक आईएएस एग्जाम में टॉप किया था। आईएएस एग्जाम टॉप करने के बाद वह देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी। टीना ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पूरा किया। फिर ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में टॉप कर लिया और आज टीना ढाबी राजस्थान सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है। आईएएस बी चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर की डीएम चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ। 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल सर्विसेज एग्जाम में 409 रैंक मिली थी। ये 10वीं तक पढ़ाई में बहुत ज्यादा खराब थी, इतना कि 11वीं में स्कूल वालों ने साइंस देने से मना कर दिया था। उसके बाद जब आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रही थी तब सेकेंड ईयर में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद चंद्रकला आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करके उसे पास किया। फिर उन्हें सहकारी समितियों प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की परीक्षा देने का निर्णय लिया, पर 3 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में 409 रैंक के साथ 2008 बैच में यूपी कैडर जैसे यूपीएससी की परीक्षा पास की। आईपीएस संयुक्ता पराशर। 6 देशों के 40 अफसरों को आईएएस-सीपी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें भारत के 2 आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है। इन्हीं में से एक है आईपीएस संयुक्ता पराशर। संयुक्ता पराशर साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1979 को असम में हुआ। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से पूरा किया। इन्होंने 2006 में यूपीएससी एग्जाम में 50वीं रैंक हासिल की थी। असम में इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। इसकी कई वजह है, जिसमें बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संयुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ जवानों को लीड किया था। उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर भी किए थे और तभी से ये लेडी सिंघम बन गई। अभी संयुक्ता पराशर असम के सोनीतपुर जिले में बतौर एसपी तैनात हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूंखार भी हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हर बार देखने को मिले।